तो जैसे आपने बताया पितृदोष वगैरह, तो इसमें आप निवारण मतलब किस तरीके से करते? पितर दोष होता है। पितर सबसे मैंने पहले देखा जाए पितर दोष होता क्या है। पितर एक पितर देवतुल्य होते हैं, जो मेन पितर होते हैं वो देवता का तुल्य होता है, उसे कोई धूप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। सर जैसे इंडिया में एक कल्चर है लाइक कोई भी बाधा आ रही है, लाइक पारिवारिक बाधा है या फिर कोई व्यवसाय से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो लोग अपने घर में हवन कराते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ये है। तो जैसा आपने बताया कि आपने मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में भी ये सब चीज़ें की हुई, तो वहाँ पे भी हवन का सेम ही सिस्टम रहता है या अलग तरीके से वहाँ पे कुछ होता है? नहीं, वहाँ पे हवन वगैरह तो नहीं होते। जो इंडियन मंदिर हैं थोड़े बहुते वो करते हैं, लेकिन अच्छा। तो चाइनीज़ लोग भी जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारे भगवानों की ही मूर्ति लगी होती है, फिर बहुत गौतम बुद्ध वगैरह की? चाइनीज लोग, कई लोग चर्च को मानते हैं, हालेलुया अच्छा। जाते हैं, तो कई लोग अपने मुस्लिम कंट्री वैसे मलेशिया, तो वो बड़े अच्छे हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे फ्रीडम है, धर्म नाम का कुछ वैसा जोल नहीं है। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि लोगों के सिर पे सवारी आई है, ठीक है, काली माता की आई हैं, वो भैरव बाबा जी की आई हैं। तो ये सब जो चीज़ें सवारी वगैरह नहीं, सिर्फ वहम है या सच में आती है, और आपने कभी महसूस किया है, या आप किस तरीके से निवारण करते हैं, थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। सवारी आना, ये देखिए मलेशिया में भी आती है लोगों के शरीर में सवारी, पर सवारी आना मुझे तो बहुत रियल केस में। आप अपने जीवन काल की कोई ऐसा केस बताइए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा हो आपके करियर में। उस लेडीज ने मेरे ऊपर ऐसे तंत्र करवाए, जिन चुड़ैल पता नहीं क्या क्या करवाया उसने। अच्छा। तो जीना हराम कर दिया, पर मैं नहीं डरा उस टाइम। पीरियड ब्लड कह रहे हैं, हाँ जी। वो दे देते हैं? हाँ, तो नॉर्मल है उनके लिए वो जो इंडोनेशिया की वूमेन है और मलेशिया, उनको कुछ नहीं आएगा, उसने अपने बंदे को वश में करना है, कंट्रोल करना है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करने के लिए सब लोग घबराते हैं, यानी कि वशीकरण, करण दोष, पितृदोष, हीलिंग पावर। लेकिन इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रोहान नाग भारद्वाज जी, जो इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो बिना किसी तरीके पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को भी और मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, आदिशक्ति माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार। रोहान जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आपने ये जो कार्य सीखा है, ये कहाँ से सीखा है, कहाँ से इसकी सिद्धि प्राप्त की आपने? ये जो मैंने कार्य सीखा है, मैंने मलेशिया में सीखा है। मैं मलेशिया में गया था, मुझे कम से कम 21-22 साल हो गए मलेशिया में रहते हुए। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा था। एक चाइनीज़ लेडीज़ थी जिसने मुझे ये चीज़ें सिखाई, सारा कुछ, एक मूर्ति दी। तो वो उसने बोला कि तुम्हारे पास वो विल पावर है, तुम कर सकते हो, और पीछे भी तुम्हारे कुछ चीज़ें खड़ी है जो जैसे तुम्हारे पिछले जन्म की, और शायद तुम्हारा गद्दी का कोई सिस्टम था। तो उसी दौरान मेरे को उसने मूर्ति दी, तो मैं मूर्ति लेके जाप करता रहा। चाइनीज़ देवी की मूर्ति थी जिसको ग्वांगियन नैनियन बोलते हैं, जिसके साथ क्वांगकोंग चलते हैं, बुद्धा जी चलते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो लक्ष्मी माता का रूप है। तो जैसे ही मैं उसका जाप शुरू करने लग गया, तो बहुत कुछ बताने लगी, दिखाने लगी। तो ये वहाँ से, मलेशिया से मेरी जर्नी शुरू हुई। सर जैसे आपने हमें बताया कि आपने ये जो ज्ञान की प्राप्ति है मलेशिया से की है, एक चाइनीज लेडी थी, ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें सॉल्व करते, किन किन चीज़ों का निवारण करते हैं आप? मैं इनमें सबसे देखो, पितर दोष, कर्म दोष, जो कि मैंने मलेशिया से सीखा था, पितर दोष वाला। अच्छा अच्छा। तो पितर दोष, कर्म दोष, खिलाई पिलाई चीज़ें, चौंकी जो बंधी हुई थी लोगों की, शरीर में चीज़ें आनी, खिलाई पिलाई चीज़ें, जिन वगैरह, यक्षिणी, ये वो कोई चीज़ शरीर से चीज़ें निकालनी, तो कुंडलियों का भी करते हैं। मैं तकरीबन सारी चीज़ें कर लेता हूँ। ओके, नाइस नाइस। तो जैसे आपने बताया पितृदोष वगैरह, तो इसमें आप निवारण मतलब किस तरीके से करते? पितर दोष होता है। पितर सबसे मैंने पहले देखा जाए पितर दोष होता क्या है। पितर
एक पितर देवतुल्य होते हैं, जो मेन पितर होते हैं, वो देवता का तुल्य होता है, उसे कोई धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा। ना ही उनको स्थान देने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो खुद ही हुँ। देवता के तुल्य होते हैं, तो हुँ, हुँ। ऊपर उनका स्थान देवता से भी ऊपर होता है। पर जो प्रेत योनि में होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो क्या कहते हैं, हाज़िरियाँ लेते हैं शरीरों में, जिनकी माँगते हैं कि हमें जगह दो, हमें हमारा पितरों का स्थान दो, ये हुँ। वो प्रेत योनि के होते हैं, जो बेन्यायी मौत मर जाते हैं, या फिर सुसाइड केस, एक्सीडेंट केस, तो वो प्रेत योनि में होते हैं, वो पितर कहलाते हैं कि जो पितर दोष, पितर ऋण, पितर, ये काफ़ी चीज़ें सुनी होगी, काम नहीं चलता, काम धंधे बंद हो जाते हैं लोगों के, तो ये पितरों के कारण ही होता है। तो इसका निवारण हम करते हैं, देखो जी, हवन करते हैं, हवन हुँ। से करवाते हैं, लेकिन सबसे मेन बात, आप जितने मर्ज़ी हवन कर लो, साथ में उनके घर से, उनका कोई भी मेंबर, उसकी माँ हो, बेटा हो, उससे हम जाप करवाते हैं, जय श्री राम का या राम राम का, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। अच्छा, और अच्छा। लोगों को तो अपना होता भी है, अपना हमारा बिज़नेस बना हुआ है, लोग आए, लेकिन जब आप उनके घर से किसी बंदे से 3 महीने जाप कराते हो, जिनकी गद्दियाँ लगती हैं वो 6 महीने कर लो, आम बंदा 3 महीने डेली 1 घंटा जाप करके अपने बड़े बुजुर्गों को दे दो, जो दुनिया से चले गए। तो जैसे ही तो आप शुरू करोगे, तो वैसे आपके काम बनने शुरू होंगे। इधर से हवन हो जाते हैं, जो वैदिक मंत्र द्वारा हम हवन करते हैं, हवन की हुँ। विधियाँ होती हैं, तो हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वो थोड़े गोपनीय होते हैं, हम नहीं बता सकते। तो उसी तरीके करके उनका निवारण हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिज़नेस भी चलने लग जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसको हुँ। पितर दोष बोलते हैं जो लोग। ओके, ओके, ठीक है। सर, जैसे इंडिया में एक कल्चर है, लाइक कोई भी बाधा आ रही है, लाइक पारिवारिक बाधा है या फिर कोई व्यवसाय से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो लोग अपने घर में ना हवन कराते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ये है। तो जैसा आपने बताया कि आपने मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में भी ये सब चीज़ें की हुई, तो वहाँ पे भी हवन का सेम ही सिस्टम रहता है या अलग तरीके से वहाँ पे कुछ होता है? नहीं, वहाँ पे हवन वगैरह तो नहीं होते, जो इंडियन मंदिर हैं थोड़े हुँ, बहुते वो हुँ। करते हैं, लेकिन अच्छा। वहाँ के चाइनीज़ लोगों का एक बड़ा, जब देसी महीने की, जैसे हमारे पूर्णमासी मत्स्य आती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो 15 तारीख और 1 तारीख को मंदिर जाते-जाते दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने जाना है। तो वो ओके। वहाँ पे ऑटोमेटिकली धूप लगी होती है वहाँ पे पड़ी हुई, और एक कैंडल होती है। हुँ। वो घुटने टेक के हुँ, हुँ। परमात्मा से माफ़ी माँगते हैं गुनहों की, और पितरों की एक धूप होती है, एक उनकी, 2 लगाते हैं, तो वो बड़ी कैंडल जगाते हैं। तो अच्छा। उसी से ही निवारण हो जाता है। कई लोग वहाँ पे भी डोनेशन करते हैं, तो उनको ज़्यादा पितरों की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फिर वो उन, जैसे हम श्राद्ध करते हैं, वो भी एक चाइनीज़ विद्या होती है। कागज़ लाते हैं, सोने-चांदी के कागज़ होते हैं, कागज़ विद्या होती है उनका। वो कागज़ जो होते हैं, वो उसमें कपड़े बने होते हैं, कागज़ के होते हैं, लेकिन कपड़े हैं, उसमें खाने-पीने का सामान है, उसमें सब कुछ है। आपके दादे-परदादा जो पहले यूज़ करते थे, वैसे ही वो जलाते हैं। कल्चर सेम ही ऐसा है, जैसे हुँ। इंडिया का तो श्राद्ध हो गई, हमारा रीजनल खाना होता है, तो उनका हुँ। वो कागज़ वाला खाना होता है, लेकिन वर्क वो भी करता है। तो वो अच्छा। धूप लगा के माँगते हैं, माफ़ी माँगते हैं अपने गुनाहों की, तो उसी से उनका निवारण हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो जाते हैं मंदिरों में, चाइनीज़ लोग ये चीज़ें बहुत मानते हैं। अच्छा, तो चाइनीज़ लोग भी जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारे भगवानों की ही मूर्ति लगी होती है या फिर बहुत गौतम बुद्ध वगैरह की लगी होती है? चाइनीज़ लोग, कई लोग चर्च को मानते हैं, हालेलुया अच्छा। जाते हैं, तो कई लोग अपने मुस्लिम कंट्री है वैसे मलेशिया, हुँ, हुँ। तो वो बड़े अच्छे हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे फ्रीडम है। ओके। धर्म नाम का कुछ वैसा झोल नहीं वाह! है, ठीक जैसे है। इंडिया में हमेशा लड़ाई रहती है, हुँ, वहाँ हुँ। कुछ ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन वहाँ के लोगों में जो मूर्ति है, मूर्ति देखो, बुद्धा तो इंडिया से निकला है ना, हज़ार कुछ, हुँ, हुँ। चाहे आगे 3 पार्ट हो गए बुद्धा के, तो वो निकले तो हैं, उसके साथ जो क्वांगी नेनियन, हुँ, हुँ, या हुँ। कोंगकोंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे उग्र देवता भैरव बाबा, ओके, तो ओके। वहाँ हर एक माता, जो क्वांगी हुँ, हुँ, माता, हुँ। तो उसका हर एक का गन भैरव बाबा है, जिसको कोंगकोंग बोलते हैं। ओके। शायद आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, ये बॉम्बे में भी एक मंदिर है, वो मंदिर में भी कोंगकोंग की पूजा, कोंगकोंग का मंदिर है वो। तो अच्छा। जैसे हमारे इधर कल्चर है सेम, देखो परमात्मा एक ही है, लेकिन हुँ, नाम हुँ। है। लेकिन यहाँ पे जी। अपने क्या है, इंडिया में जैसे शिव का मंदिर, सबको पता है कि शिव के मुख गण काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हुँ। अजय विजय दूत होते हैं मंदिरों के बाहर। जैसे साउथ इंडिया में बहुत अच्छा है कि हर एक मंदिर में योगिनी है, माता की सिक्योरिटी गार्ड है, सारे जो हुँ। गण है होते हैं।
तो यहाँ इंडिया जो इस साइड है, अपने साइड दिल्ली बॉम्बे वाला, यहाँ पे मंदिरों में आगे गन नहीं तैनात किए जाते या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड। तो लेकिन मलेशिया में ये है कि हर एक मूर्ति के साथ उनके गन होते हैं। वो पताल लोक के देवता की पूजा करते हैं, जिसको जम बोलते हैं। वहाँ पे पताल लोक देवता की पूजा होती है। यहाँ पे कोंग है, वीतो पुस्सा होता है जो नीचे वाले परमात्मा होते हैं, अच्छा। उनका मेन हार्ट होता है। जैसे हमारे शिव और पार्वती हैं, जी जी तो जी। वैसे उनका होता है क्या कहते हैं, ईवन ताती वन मुन नेनियन। दो ईवन ताती हो गया आदमी, और मनमुन नेनियन माँ पार्वती, तो ओके। शिव और पार्वती। तो जी जी वो होते एक ही हैं, तो जी। लेकिन नाम डिफरेंट है। ओके। सर जैसे इंडिया में कहा जाता है कि लोगों के सिर पे सवारी आई है, ठीक है, काली माता की आई हैं, वो भैरव बाबा जी की आई हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सवारी वगैरह नहीं, सिर्फ वहम है या सच में आती है, और आपने कभी महसूस किया है, या आप किस तरीके से निवारण करते हैं, थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। सवारी आना, ये देखिए मलेशिया में भी आती है लोगों के शरीर में सवारी। ओह। पर सवारी आना मुझे तो बहुत रियल केस में योगनियाँ होती हैं माता की, जहाँ अच्छा। सेवकाएँ होती हैं, जहाँ कोई दूसरी दरगाह वगैरह होते हैं, तो उनके जिन वगैरह ही होते हैं जो आते हैं, हाजिरियाँ लेते हैं। जहाँ जिसने भोग प्रसाद खाना हो ज़्यादा, वो ही है ये चीज़ें। तो जहाँ घर के बड़े पितर होते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। मलेशिया में भी आती हैं, लोगों के शरीर में कोंग आता है, देवियाँ आती हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, जो तो मेरे साथ जुड़े थे, तो वो तो नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल, हमारे क्यों नहीं आती शरीर में चीज़ें, क्योंकि हम चीज़ों को, ये डंबरों को नहीं मानते बिल्कुल भी। हाँ, सवारियाँ आती हैं लोगों के शरीरों में। वो देवता जैसे कोई क्या कहते हैं, देवता नहीं होता, देवी देवता के आगे जो गण होते हैं, तो वो प्रवेश कर जाते हैं। ज़्यादातर पितर होते हैं, प्रेत ही होते हैं, और तो कुछ नहीं होता है। पर ये भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मदद करते। लेकिन एक ऐसी चौकियों और ऐसी जगह पे जाने में ये प्रॉब्लम होती है, आप एक चीज़ देने जा रहे हो, 2 चीज़ें साथ ले जाते हो। तो वहाँ भी क्या है कि जैसे हमारे सवारी आ गई जी, वहाँ सवारी आती है धूप, 25-25, 30 धूप जला के साथ में, इसमें वो पूरे शरीर पे ऐसे निशान भी नहीं पड़ता उनके। चाकू से काटते हैं, हाथ में एक पत्थर पकड़ा होता है। तो वो वहाँ भी सिद्धियाँ की हैं, चाहे प्रेतों की सिद्धियाँ या किसी तरह की सिद्धियाँ की हुई है। लेकिन वो चाकू से काटते हैं, गोली मारते हैं, शूट नहीं लगती, क्योंकि वो उन्होंने अपनी चीज़ें सिद्ध कर रखी होती है प्रॉपर्ली। तो वहाँ भी यही चीज़ें होती हैं। तो मतलब जैसे हाथ पे अगर चाकू मार दिया तो ब्लड तो आता ही होगा ना, मतलब। वो उन्होंने एक्चुअली जो चीज़ें सिद्ध कर रखी होती है ना, तो उसको बातू, एक ना पत्थर को नाम है, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मलेशिया में बहुत फेमस है। पहले के लोग ये चीज़ें बहुत करते थे, अभी तो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा। एक बातू कब्बल नाम का, बातू का मतलब होता है पत्थर, कब्बल नाम का एक पत्थर होता है, उसको इंडोनेशिया में बहुत पाया जाता है। उसको जब हाथ में पकड़ो, तो उसके बाद आपके चाकू मारो, कुछ मारो, नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें मैंने देखी है मेरे पास भी। जब मैं लोगों के घर की शुद्धियाँ करने जाता हूँ, होटलों की शुद्धियाँ करने जाता हूँ, जहाज़ों की शुद्धियाँ भी मैंने की है मलेशिया में, थाईलैंड, सिंगापुर। तो वहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें मिलती हैं। लोगों के घर में तेल होते हैं, भूत वशीकरण के तेल, ये वो। तो मुझे बोलते हैं ले जाओ, मैंने क्या करना है, सब तुम्हारे घर की शुद्धि करने आया हूँ। तो मैं सिर्फ उठा के सीधा पानी में पकवा देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं नहीं करता ना मैं। सर आपने एक पत्थर का नाम बताया मुझे कि पकड़ो तो कुछ भी चीज़ क्या नाम था उसका दोबारा? बाथू कब्बल। बाथू कब्बल। मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये साइंटिफिक है या फिर कोई मिथ है? इसका मिथ है कि उन्होंने जो पहले के लोग थे ना, पुराने नेटिव लोग थे, जो बोर्नियो कल्चर फेस्टिवल, जैसे जंगलों में रहने वाले थे, आदिवासी हो गए। और ये एक जात है, उसको बोलते हैं, जब मुस्लिम में देखा जाए तो मलानो जात होती है, और क्रिश्चियन में देखा जाए तो इब्बन जात है, कई अंग हैं। आज भी वो इतने दासू क्रिया करते हैं, इतनी दासू। इंडिया से मैं 2-3 लेके गया था बंदे, पंडित जी, मतलब कि हमारे साथ काम करने के लिए 15 दिन नहीं रुके। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो क्रिया बहुत भारी होती है, लेकिन लोग यहाँ के अंडा मीट मछली खाते हैं, ये वो। मैं भी तो करता हूँ, मैं तो कितने साल से कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कर्म, आप में पावर है, आप में गट्स है, तो मच्छी मीट जो मर्जी खाए अगला, तुमने तो वो चीज़ निकालनी है ना। तो उसका तो कई 2 बंदों को मैं लेके गया इंडिया से, तो वो दोनों ही भाग आए। मतलब कि वो वहाँ नहीं कर, ये नहीं कि फॉरेन में, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा तंत्र होता है, बहुत। और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में ये रावण की सेना चलाते हैं ज़्यादा। ओके सर, जैसे आपने बताया अभी कि मीट मच्छी वगैरह खा सकते हैं,
हमारे जैसे इंडिया में एक कल्चर है, अगर कोई भी भगवान से जुड़ा हुआ बंदा है, जो भी इन सब चीज़ों का निवारण कर रहा है, वो ना तो किसी तरीके का मांस मदिरा लेता है, ना किसी तरीके के बुरे विचार अपने दिमाग में रखता है। क्योंकि हमारा कहना ये है, जब आप मांस मच्छी खाते हो तो आपके दिमाग में कुछ नास्तिक चीज़ों का जन्म होता है। तो आप कह रहे हो कि वो खाते, तो वो कैसे, मतलब किस तरीके से? नहीं, उनका कल्चर डिफरेंट है। फिर वो आप समझो ना ये बात को, तो फिर वो परमात्मा थोड़ा आते होंगे उनके शरीर में। हाँ, नहीं तो आते होंगे वही चीजें ऑब्वियसली। आती हैं, सारी नेगेटिविटी चीज आती है। लेकिन जी। मैंने एक एक चीज देखी थी, एक बार ना किसी लेडीज के ऊपर हाजिरी आती थी, तो वो पागल हो गई थी। तो अच्छा। उसकी वो ग्रैंड मदर थी, वो उसके पास अच्छा, आती। अच्छा। तो उसके बाद उसका इलाज हुआ। इलाज करने के बाद वो ग्रैंड मदर किसी के पास ले गए। उसने ना उसको, उसकी ग्रैंड मदर थी, उसको तो पता था, तो मुझे भी पता ये चीज़ का, तो वो गद्दी लगानी शुरू करेगी। अब हम तो जानते थे, गद्दी लगाते लगाते उसका नाम हो गया इतना। ये नहीं कि भूत प्रेत ये चीज़ें काम नहीं करती, ये भी करती हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी थी। जो इनके पास जाते हैं वे फंस जाते हैं उसके चंगुल में। एक चीज़ आप छोड़ने जाते हो, 10 चीज़ें ले आते हैं। लेकिन वो लेडीज़ को मैंने देखा, हाँ, मन सच्चा हो आपका, हुँ, तो हुँ, कई हुँ। लोगों उसका मन सच्चा था, वो करते 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 इतना नाम हो गया, फेम हो गया। एक मकान भी नहीं था, उसका किराए पे रहती थी, 5 मकान बना लिए, बच्चे वेल सेटल हो गए, सब कुछ हो वॉव! गया। लेकिन लास्ट में क्या होगा कि वो जो उसकी दादी थी, वो हुँ। दादी कोई आगे से बड़ा तांत्रिक मिल जाए, तो आपसे बड़ी सिद्धियों वाला, तो उसने काम कर दिया उनका जेलिस के अच्छा, कारण। अच्छा। जी, का जी, पूरा जी, घर जी। परिवार खत्म हो गया, ये वो मतलब। ओह! तो उसी टाइम उसकी दादी, लास्ट में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो केस मेरे पास आया था, तो मैंने उसकी मदद की थी। जैसे ही मैंने उसकी मदद की थी, तो वो उसका दादी का एक अंश खड़ा हो गया मंदिर में। तो वो सारे अंश तो चले गए, क्योंकि वो पितर प्रेत वाले थे। एक अंश देवी बन चुका था पूरा, क्वांगी, उसका नाम था हुसैन चेन क्वांगी। अच्छा। नाम होते हैं ना अपने-अपने, हाँ, जैसे हाँ। अलग-अलग। तो उसका देवी तत्व, क्योंकि उसने ना 11-11 मोमबत्तियाँ लगाती थी, धूप लगाती थी, तो वो सिद्ध कर ली थी। तो जाते हुए सारे अंश चले गए, तो वो अंश रह गया। फिर वो अंश मैंने अपने मंदिर में रखा। क्यों रखा? मैं तो वैसे किसी की चीज़ें छेड़ता नहीं, लेकिन मेरे को उसके बेटे के से मेरी मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छी। मैं चाहता था कि उसका बेटा जैसे माँ लगाती थी, गद्दी लगाए। तो फिर उसके बेटे को 2 बार इंडिया भी आया उसका बेटा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उसके साथ। हुँ। तो उसके बाद वो चीज़ मैंने उसको दी, तो आज वो लड़का अपना, लेकिन वो खेलता नहीं, शरीर में हाज़िरी नहीं आती, सिंपल बैठ के बताता है, सब कुछ निवारण करता है। सर, आप अपने जीवन काल की कोई ऐसा केस बताइए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा हो आपके करियर में? एक बार क्या हुआ कि मलेशिया में एक मौलाना नाम की, मौलाना होते हैं मुस्लिम, एक जी। तो मलाई होते हैं, मलाई जो रीजनल मुस्लिम, ये जो सवा सराबा 2, जैसे हरियाणा और पंजाब 2 टापू हो गए, लेकिन आप दिल्ली से आओगे तो आपको जहाज़ लेना पड़ेगा, पानी है। तो ऐसे करके मैं जा रहा था सवा सराबा, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा तंत्र-वंत्र करवाती थी लोगों पे। पहले उसने शादी की, उसका भी एक बच्चा, दूसरी शादी कर ली, ते उसका बच्चा, ऐसे करके वो सबसे पैसे खाती थी, अच्छा, ब्लैकमेल अच्छा। करती थी लोगों को। ओह! तो मेरे साथ कहीं अटैचमेंट हो गई उसकी, तो मतलब कि मदद माँगने आई, तो मेरे को पहले पता नहीं था उसके बारे में। जब मैंने देखा ध्यान में, ये लड़की लेडी सही नहीं है, तो मैंने ना उसको चेंज करने की बहुत कोशिश, बहन बनाया मैंने तो अब उसको, बहुत कोशिश की चेंज करने की। कहते हैं ना कुत्ते की पूँछ चाहे जितने मर्ज़ी वो मिट्टी में टेढ़ी रखो, रोड़ी रहती में, है। तो जब निकालोगे टेढ़ी। बहुत उसकी मदद की उस लेडी की चेंज करने के लिए, घर परिवार में गया, रहा, सब कुछ फैमिली टाइप हो गया। उसकी माँ भी यही चीज़ें करती थी, तेल-वेल की, वहाँ तेल के वशीकरण करते हैं, तेल बना के, और ये शमशानों में, क्योंकि वहाँ को वो सब जलाते हैं, मुर्दों से उनकी स्किन हुँ, लेके, हुँ, तो हुँ, हुँ, करके हुँ। बना के वशीकरण तेल 3 बार इस उँगली से लगाते हैं। अगर ऐसे लगा दिया, जो बोल दिया, आपने एक बार आँखें बंद ऐसे कर ली, तो वो घुस गया आपके। अगर उस बंदे ने जो बोलना है, तो वो आप करोगे, पैसे माँगेगा पैसे। अगर अच्छा! ऐसे अटैचमेंट हो जाते, तो वो लेडीज़ वो भी करती थी। वो लेडीज़ जो थी ना, ऐसे काफ़ी कुछ करने लगी थी। बीच में ना उसका भतीजा था, वो हुँ। मेरे पास आया काम के लिए। तो मैं उस टाइम पहले मैं खाना खाना भी बनाता था साथ में, तो साथ में पार्ट टाइम ये काम करता था, भी हीलिंग वगैरह का। उस टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। तो वो जैसे ही वो उसका भतीजा मेरे पास काम पे आया, तो वो काम पे नहीं आता था। वहाँ के लोग ना काम नहीं करते, इसलिए तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दूसरी कंट्रियों के लोग काम करते हैं। मलेशिया के लोग ना कई बहुत ज़्यादा आलसी हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने उसको नहीं आता तो निकाल दिया, तो उसने पता नहीं क्या बोला, वो लेडीज़ मेरे अपोज़िट हो गई।
उस लेडीज ने मेरे ऊपर ऐसे तंत्र करवाए, जिन चुड़ैल पता नहीं क्या क्या करवाया उसने। अच्छा। तो जीना हराम कर दिया, पर मैं नहीं डरा उस टाइम। मैं पहले भी नहीं डरता, अभी नहीं डरता। तो वो एंड में हुआ क्या था, उसने ना कांच रखा था मेरी दुकान पे जहाँ मैं खाना बनाता था। तो पूजा मैं ऊपर करता था फर्स्ट फ्लोर पे। तो मेरे पास जब लोग आते थे तो मैं उधर चला जाता, नहीं तो पार्ट टाइम में खाना ही बनाता था। तो उस टाइम ना मैं गणेश जी की आरती करता था। मैं उस टाइम 3-4 आरतियाँ करता था। तो काँच रखा था, वो काँच रखी थी मेरी दुकान में जहाँ मैं खाना बनाता हूँ। देखो वार मेरे पास ऊपर हुआ, मेरे पैर पे फट गया अपने आप पैर, अंगूठा, और खून निकलने लग गया। मतलब कुछ गिरा होगा ना? नहीं, 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 वो तंत्र ही ऐसा होता है। तंत्र मलेशिया के, थाईलैंड के तंत्र बहुत भयानक होते हैं। तो वहाँ मेरी दुकान पे काँच रखी टूटी हुई शीशी जैसे नेल पॉलिश की होती जी, है। जी। तो उधर मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर, दूर है मेरा घर। तो वहाँ मैं गणेश जी की आरती कर रहा था, तो वो मेरा पैर फट गया अपने आप, तो खून निकलने लग गया। तो फिर मैं डरा नहीं हूँ तब भी। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट किया। फिर मेरे को ध्यान में बैठा तो मुझे वो चीज़ नज़र आई, बोतल जो नीचे थी। फिर मेरे को सारी कहानी समझ आ गई थी ये। तो ऐसी चीज़ें भी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। ओह गॉड! अच्छा। सर लेकिन आप तो उस वक़्त पूजा कर रहे थे, भगवान के आगे बैठे थे, फिर ये असर कैसे हो गया आपको? एक्चुअली असर क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग थी ना, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मेरा कोई गुरु नहीं था। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में ना मेरा गुरु था, वो चाइनीज़ लेडीज़ ने सिखाया था, लेकिन वो गुरु नहीं बनाती किसी को। शिष्य शिष्य, नहीं। सॉरी, शिष्य नहीं बनाती थी। जी, जी, जी। तो वो सिर्फ़ सिखा दिया था। सिखाने के बाद भी उसने भी प्रॉपर्ली मेरे को नहीं कुछ भी गाइड किया है। तो मैं खुद सीखता पहले चाइनीज़ पूजा करता, चाइनीज़ में जब इंडियन लोग आने लगे तो इंडियन का मेरे को तो कुछ भी नहीं, ना मंत्र पता है, ना तंत्र, कुछ भी नहीं पता, ना गुरु है। करते-करते आरतियाँ से स्टार्ट की, करने लगा धीरे-धीरे। फिर मैं इंडिया आया, यहाँ से किसी से मिला, मंत्र लिए, तो धीरे-धीरे जर्नी। फिर मेरे गुरु है लास्ट में जो बहुत बड़े अघोरी बाबा थे, जिसका नाम बम बम लहरीनाथ, उज्जैन के मेन थे। अभी वो ब्रह्मलीन हुए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो वो मेरे गुरु बने। तो वहाँ से मैंने दीक्षा ली, तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने कभी भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर आपके अकॉर्डिंग ये जो तंत्र मंत्र है, वशीकरण वग़ैरह, ये बाहर के देशों में ज़्यादा है कि इंडिया में है? इंडिया में तो है ही है, बाहर के देशों में भी बहुत तंत्र होता है। देखो दूसरी जो कंट्री हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे विच वूमेन बोल देते हैं उसको। तो जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे तो इतने भारी तंत्र होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आप बिलीव ही नहीं कर सकते, बंदे को पागल कर देती है लेडीज़। वहाँ पे लोगों को जो लेडीज़ है ना, बहुत जेलस है उनमें, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते, कभी तेल से कर लिया, कभी अपना जब पीरियड आता है लेडीज़ का, हुँ। खाना पका के बंदे को खिला दिया, उसको नासी कंकंग बोलते हैं। बहुत भयानक तंत्र होता है। अगर किसी पे हो जाए तो उसका निवारण नहीं आप होता। पीरियड ब्लड कह रहे हैं, हाँ जी। वो दे देते हैं? हाँ, तो नॉर्मल है उनके लिए वो जो इंडोनेशिया की वूमेन है और मलेशिया, उनको कुछ नहीं है। अगर उसने अपने बंदे को वश में करना है, हुँ, कंट्रोल करना हुँ। है, जी। उसके लिए कुछ नहीं। वो मैं इतनी बार देखा कि जो लेडीज़, कई लोग अपना डेली रूटीन में पेशाब भी डाल के हस्बैंड को दे दिया, चाहे थोड़ा दे दिया, तो ताकि कि वो उठ ना पाए, वो उसके किसी मतलब कि जो वो बोले सुबह और सुबह। हिप्नोटाइज़ कर दो बिल्कुल सामने वाले को। बिल्कुल। तो जेंट्स लोग नहीं करते वहाँ पे, सिर्फ़ लेडीज़ ही? जेंट्स लोग खुद नहीं कर पाते, जो जाके करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ को ही प्रॉब्लम है। ओ जेंट्स बहुत कम करते हैं। ओके। सर यक्षिणी और उर्वशी क्या होती है? यक्षिणी जो होती है, देखो एक तरह की यक्ष जो जी। कुबेर है ना, जी, जी, तो जी। उनकी जो अर्धांगिनी है तो यक्ष लोक की है। अच्छा, कुबेर अच्छा। भी तो यक्षिणियाँ जो होती हैं ये पहले तो इसमें पढ़ो ही ना, ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अच्छा। यक्षिणियों की कई सिद्धियाँ कर लेते हैं। यक्षिणी अगर तो आप माँ रूप में करते हो तो क्या कहते हैं, ठीक है, आएगी माँ रूप में, तो हुँ, हुँ। आप थोड़ा बहुत काम करती है, जैसे काम लाना, मतलब कि आपको बस बता देना हुँ। किसी के बारे में सब कुछ। इलाज के लिए नहीं होता कि जहाँ ये उसमें क्या होता है कि आपको फिर सिद्धि साधना इतनी करनी पड़ेगी, फिर आपको उसको ना भोग देने पड़ेंगे। चरस्ते पे रख के आ रहे हो, बर्फी का भोग है, कोई हवन करने पड़ेंगे, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो यक्ष लोक का पोर्टल खुलेगा और वो तुम्हारे भूत प्रेत का काम कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन फिर उसमें है कि आपको जो भी बंदा आपके इलाज पे आएगा तो आपको उसको भोग देना पड़ेगा,
उसको हवन करने पड़ेंगे, उसके बाद वो चीज़ें उठा के यक्षलोक में फेंक देती है, तो वो यक्षिणी होगी। लेकिन यक्षिणी क्या होती है, अगर प्रेमिका रूप में करो तो पागल कर देती है बंदे को। तो ये चीज़ें अवॉइड ही करो, नहीं करनी चाहिए। ये छोटी होती है, सिद्धियाँ होती हैं। जो जो शिव को मानते हैं, माँ काली को, बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ उनको, अगर आप भगवान को मानते हैं ना, तो गुरु ग्रंथ साहब को पूजते हैं, ये चौपाई साहब करते हैं, रहरास जपजी साहब, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो जैसे भी किसी हनुमान चालीसा या किसी देवता का अपनी सिद्धि साधना की है, हाथ जोड़ के बेनती भी करोगे ना, तो उस काम वैसे ही हो जाती है, अगर आप सच्चे हो। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो उर्वशी होती है, उर्वशी का मतलब है जैसे इंद्र की सभा में जो डांस करने वाली, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो अच्छा। बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा। ओह! तो वो लोग कई बार करते हैं कि हाँ ठीक है, अपना अट्रैक्शन शक्ति बढ़ाने के लिए अपना वो काम करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लाती है, कस्टमर लाती हैं बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो वो थोड़ी किसी न किसी तरीके से वो मारन नहीं करती। यक्षिणी बंदे को मार देती है, मार भी देती है और ख़त्म कर देती है। सारी यक्षिणियाँ नहीं होती ऐसी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आग अच्छे में चला रहे हो उसको तो ठीक है, अगर बुरे में चला रहे हो तो एक दिन आप ही जाओगे। हाँ, जो क्या कहते हैं, दूसरी एंटिटी होती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक अच्छी है। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कस्टमर से, लोगों से, और जो देख रहे हैं कि ये चीज़ें मत ही करो। अगर किसी ने सिद्धि साधना करनी है, कोई चौपाई साहब कर लो, रहरास कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, शिव के कोई मंत्र कर लो, बड़े जो शिव हैं वो सब कुछ देते हैं। बिल्कुल। सर, मैंने ना, ये मेरा पर्सनल सवाल है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। मैंने देखा है लोग ना गुड़िया बनाते हैं कपड़े से एंड उस पे वो पिन चुभो देते हैं, वो क्या होता है और वो क्यों करते हैं लोग? वो वुडू डॉल होती है, वुडू डॉल। ये अफ्रीका में ज़्यादा चलती है अब तो। अच्छा। इंडोनेशिया में भी और यहाँ इंडिया में भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसका करते हैं। वो गुड़िया बनाई जाती है, आपके कोई नाखून, बाल, या कोई आपका कोई कपड़ा हो तो उससे ज़्यादा हो, या आपका कोई किसी तरह की पार्टिकल सामान हो, तो उसमें वो डाल के, कपड़े में डाल के बनाई जाती है। वशीकरण होते हैं, मारन क्रिया भी उसपे होती है। मारन, वशीकरण काफ़ी चीज़ें करते हैं, पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये इसका भुगतान बहुत, अगर तो अच्छे के लिए कर रहे हो, एक अच्छी भी चीज़ होती है। गुड़िया बना के जब किसी की चीज़ नहीं हट रही, बार-बार कोई तांत्रिक आप पे क्रिया करता है, तो गुड़िया बना के तो वो परमात्मा को समर्पित करनी होती है, भी उसको एक पहरा देना होता है, तो वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर वैसे किसी के ऊपर बुरा करते हो, जादू किसी की लाइफ खराब करोगे ना, तुम्हारी लाइफ कभी भी ना, तुम्हारे बच्चों की और ना तुम्हारी बीवी की, जो भी ये चीज़ें करते हैं, तो एंड में उनका रिजल्ट बहुत होता है। जब मरने के टाइम आँखों से, कानों से खून निकलता है। शिट! अच्छा। तो मतलब जैसे मान के चलिए किसी ने किसी पर किया, तो जिस पर किया उसके साथ तो बुरा हो गई, जो उसने बोला होगा करने के लिए, तो जिसने किया उसके साथ भी बुरा होगा देखो, या उसके साथ डबल होगा? जिसने किसी के ऊपर किया है ना, तो उसका तो बुरा होना ही है। देखो, आज मैंने आपके ऊपर कर दिया, तो 50% तो मेरे को तुरंत लग गया उसका। अच्छा। अगर आप गलत हो, आपने पहले उनके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र किया, आप गलत हो, तो उस पे फिर कोई वो नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो, तो मतलब कि आप फिर वो बंदा गलत नहीं है, आप करवा रहे हो उसके ऊपर, तो फिर उसके बाद 100% आप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा, धीरे धीरे काम। अगर कोई इंसान है, बहुत साफ इंसान है, कभी किसी का बुरा नहीं करा, फिर भी कोई एक इंसान उसका भी बुरा करना चाहता है, तो क्या उस गुड़िया वगैरह से उसकी जिंदगी पे असर पड़ेगा, जबकि इंसान बहुत अच्छा है वो? अच्छा इंसान है, असर तो पड़ता है जी। देखो, करने से असर पड़ता है। जो बड़े-बड़े अपने आप सेलिब्रेट बताते हैं, वो कई चीज़ें करवाते हैं, लेकिन असर तो उन पे भी पड़ता है, चाहे प्रोटेक्शन लगा लो। लेकिन ये होता है कि उसके अच्छे कर्म आगे आ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा भगवान का, जो उसका निवारण कर देता है। तो यहाँ दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। कोई ना कोई ऐसा भगवान का बंदा आएगा, जो उसके राह खोलेगा और वो ठीक हो जाएगा। अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाता है। हाँ, मिलता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। मैंने देखा है कि जो लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं, जो लोग इन चीजों को मानते हैं, उन्हीं के साथ ये घटनाएं घटित होती है। तो ये जो सारी तंत्र मंत्र, भविष्यकरण, जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर होती है जो मानते हैं, उन लोगों पे नहीं होती जो नहीं मानते हैं। नहीं, कर्म दोष होते हैं जो बंदे के, वो सब पे लागू होते हैं, चाहे कोई अच्छा। अमीर हो चाहे गरीब हो। वो कोई मानता है या नहीं मानता। कई बार ऐसा होता है कि कई बंदे ना ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, तो वो फंस जाते हैं। ज़्यादा पाठ पूजा करने से भी प्रॉब्लम आती है। हाँ, पता क्यों? ज़्यादा पाठ पूजा आप कर रहे हो तो आप निवारण तो नहीं कर रहे उसका। जैसे हम पाठ पूजा करते हैं ज़्यादा,
तो हम तो फिर लोगों का भी करते हैं ना, हमारी जो इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, क्या करोगे? आप इतनी पाठ पूजा कर रहे हो, इतने अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन आप किसी का निवार नहीं कर रहे, किसी सिर पे हाथ नहीं रख रहे, किसी की दुआ नहीं लगा रहे, तो फिर उसको वो भी नुकसान करती है। अच्छा अच्छा, तो ओके। हाँ, अब हम जैसे पाठ पूजा करते हैं, हमें तो जरूरी है। अब किसी की हीलिंग की है या फिर किसी का हवन किया है, तो उसके लिए अपने लिए भी करना पड़ता है, करना क्योंकि पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि उसकी जो कर्म है, कर्म दोष, जहाँ उसकी जो चीजें हैं जो भगवान ने लिखी हैं, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती है, लेकिन हम तो भगवान की आज्ञा होती है तभी करते हैं। फिर भी हम अपना जब मंत्र जाप और अपने हवन अपने भी करते हैं कि ये चीजें हमारे पे हार्म न करें। ओके, वेरी नाइस। सर, मैंने सुना है आजकल भी गांव कस्बों जैसे इलाकों में एक कच्चा कलवा नामक एक प्रथा है, बहुत प्रचलित है। ये क्या होती है और ये क्यों होती है? कच्चा कलवा एक ऐसी पावर बोल लो, शक्ति बोल लो, शक्ति तो नहीं बोलूँगा, पावर है तो होती तो बैड ही है। जी। मतलब बुरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कच्चा कलवा होता है, वो ना कोई प्लेठी का जो बच्चा पहले मर गया है, जो अच्छा। पहला बच्चा, उसको दफनाते हैं, जो मुस्लिम लोग दफनाते हैं। मलेशिया में उसको बोलते हैं तोयो, ओके। इंडिया में बोलते हैं कच्चा कलवा, और अच्छा। थाईलैंड में कमांतंग बोलते हैं, लेकिन थाईलैंड वाला जो कमांतंग है ना, सॉरी, थाईलैंड वाला जो कमांतंग है वो जी। डिफरेंट होता है, वो सिर्फ गुड्डे में डाल दे। जैसे अच्छा। टैडी बड़ा ट्रेंड है, थाईलैंड में जाओ तो वो वहाँ के मॉन्क क्या करते हैं, आपको चाहिए इतना पैसे ऑफर आपको देने पड़ेंगे, तो क्या कि छोटा बच्चा वो गुड़िया में डाल देंगे, उसकी रूह डाल देंगे, तो कमांतर उसको आप दूध देना पड़ेगा, टॉफियां देनी पड़ेगी, जिस दिन ओके। बच्चों की तरह सारा करना पड़ता है। इसीलिए जो ये होता है, क्या कहते हैं, कच्चा कलवा। कच्चा कलवा जैसे मलानों में होता है कि एक मुस्लिम बच्चा है या कोई जात का बच्चा, उसको दफना दिया, उसकी ना चीची जैसे जलाने से पहले या किसी तरीके से, या फिर जल रहा हो तो चीची काट लेंगे, चीची काट के कोई अंग करके रख देते हैं, तो उस अंग को मंत्रित करते हैं मंत्रों से, तो वो उनके साथ जुड़ जाता है। हाँ, आपने अच्छे के लिए चलाना है, वैसे तो बुरी चीज़ें, इन चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी। अच्छे के लिए चलाना है तो फिर आपको दूध टॉफ़ी देनी पड़ेगी, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। पिछले टाइम पे तो लोग सोना वगैरह भी लेके आते थे, सोना, पैसे वगैरह, अब वो चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़, और जो क्या कहते हैं, फिर दूध दोगे आप, दूध उसको दोगे, टॉफ़ी दोगे तो ठीक प्रोटेक्शन पॉजिटिव में। अगर आप खून दोगे, अपने अंगूठे का खून देना पड़ता है, फिर उसके दांत निकल जाएंगे, फिर वो आप पे हार्म होगा। ओके, तो ये सब प्रथाएं मतलब नहीं अपनानी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, जो पहले के लोग कर गए ये वो, तो पहले प्रोटेक्शन भी बड़े अच्छे तगड़े टाइप की होती थी। अब जो जो पहले लोग कर गए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लोग विश्वास क्यों करते हैं मतलब ऐसी चीज़ों पर? क्योंकि अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से बात करूँ जो इस प्रथा को करता है, वो भी बोलेगा कि इस प्रथा का जो मैं कहूँ आउटपुट है वो नुकसानदायक ही होगा, फिर भी वो अपनाता है, क्यों? क्या माइंड वॉश कर रखा है लोगों क्योंकि का? जी मेन तो देखो, लोगों ने भी माइंड वॉश कर रखा है। कई बार कई क्या क्या होता है कि किसी भी चौकी में जाओ या किसी जगह पे जाओ, दरगाह पे या कहीं भी, तो वो बीच में लोग मिले होते हैं, तो अच्छा। वो बोलते थे मैंने ऐसे किया तो मेरा ये हो गया, मैं हो गया, तो दूसरे बंदे को विश्वास हो जाता है। और दूसरा, एक नेगेटिविटी एनर्जी ऐसी होती है कि बंदे को करवाती है ये वो। और पितरों की, मैंने बोला था पितरों की प्रॉब्लम, पितरों में क्या होता है कि पितर जो होते हैं, जो प्रेत जोनी वाले, वो भी आपको भड़काएंगे, वो निकलना ही नहीं चाहते उस घर। जब आपने स्थान दे दिया तो क्यों निकलेंगे, शरीरों में स्थान ले लिया, तो वो निकलना ही नहीं चाहते, तो वो घुमाएंगे आपको, कभी इधर चौकी पे, कभी उस पे, कभी इस बाबा पे, उस पे, आपको सब उजाड़ देंगे, खत्म कर देंगे आपको। ओके। सर, आप भी गुरु दीक्षा और साधनाएं वगैरह देते हैं? हाँ, मैं भी गुरु दीक्षा देखता हूँ, ऐसे नहीं कि परखता हूँ कि अच्छा। मेरे पास काफ़ी हैं मेरे शिष्य, हम्म। लेकिन मैं पहले परखता हूँ आदमी को ओके। कि वो इस सीढ़ी को चढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सिद्धि साधना दी जाती है और संकल्प होते हैं बड़े तगड़े कि अगर वो, मैं तो फिर सीधा ही बोल देता हूँ, देता हूँ मैं सबको बंदा देख के, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तेरे घर परिवार का साथ दूंगा, सब कुछ, लेकिन जब तू ठीक है। अगर तू गलत संगति में पड़ता है या गलत काम करता है, फिर तू, तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, हमें ये पहले चीज़ बोलनी पड़ती है, तो फिर आगे बहुत रियल में शिष्य मिलते हैं। आजकल तो सब दिखावा है। सर, जैसे आपने बताया आप इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह में भी ये सब किया हुआ है, तो इंडिया से आप वहाँ गए थे या फिर आप वहीं पर सारी चीज़ें आपने सीखी थी, वहीं आपका बॉर्न हुआ था, क्या था मतलब? एक्चुअली मैं ऑब्वियसली बंदा फॉरेन क्यों जाता है, फॉरेन पैसे कमाने के लिए जाता है, तो मैं तो गया था पैसे कमाने के लिए, ओके। और पैसे कमाते
करते करते वहाँ के लोग चीट कर जाते थे और पैसे हम्म। और पैसे नहीं बनते थे, जब बनते थे कभी फिर मेरी आदत थी कभी किसी की मदद कर देनी, कभी किसी की मदद कर देनी। अब किसी एजेंट ने चीट कर लिया, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए टिकटें करवा देनी, तो मैं करता रहता। तो उसी दौरान मेरे को चाइनीज़ लेडी मिली थी, तो ओके। फिर मैं इस लाइन में आया। तो ओके। पहले तो मैं हेल्प ही करता था लोगों की। ये कितने साल हो गए हैं आपको ये करते हुए से? मेरे को ये पाठ पूजा में हो गए हैं आज 12 साल हो गए हैं। उससे ओके। पहले तो मैं खाना वगैरह बनाता था, चाइनीज़, इंडियन, मलेशियन फूड मैं बना लेता हूँ। ओके, 12 साल से आप ये कर रहे हैं। हुँ। तो इंडिया आने का क्यों सोचा आपने? इंडिया से आने का यही सोचा कि मैं वहाँ पे मैं करता था सही, को मंदिर अपना मंदिर था, सब कुछ सही चल रहा था। जी। लेकिन लास्ट में था माताजी बहुत बुजुर्ग हो गए। अब मेरी माता 80 साल की है, अब मैं देवी-देवता अपनी जगह, क्योंकि माँ-बाप भी तो देखो जग जननी बिल्कुल। अपनी माँ होती है। हुँ। अगर आप अपने माँ-बाप को ही छोड़ देते हो तो फिर क्या फ़ायदा पाठ पूजा का, ओके। ठीक है? उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है देवी-देवता की पूजा करता हूँ, चाइनीज़ और इंडियन पूजा मैं सीखी थी जो भी है। तो उसको मैं जो चाइनीज़ मूर्तियाँ थी मैं चाइनीज़ टेंपल में दे आया, जो इंडियन मूर्तियाँ थी तो मैं इंडियन टेंपल में कुछ मैं साथ में भी लेके आया। ओके। तो ये आके यहाँ देखो आपकी माँ आपके साथ है या फिर हुँ। कैसे भी है, तो वो उसमें ये होता है कि एक जगजननी है ना, ब्लेस है हुँ। हमारी, और साथ में बुजुर्ग हो गया, पता नहीं कब चले जी। जाए कब नहीं। मंदिर बनाएँगे, अभी मैं मंदिर स्टार्ट किया हुआ है मंदिर बनाने ओके। के लिए। किधर? तो जगह ली पंजाब में जगह ली, मैं पंजाब से ही हूँ, ओके, मैं ओके। पंजाबी पंडित हूँ एक्चुअली। तो ओके। पंजाब में मैंने जगह ली है, अभी जी। शुरू करना है मंदिर। तो जी। जैसे ही बनता है तो फिर मैं आपको सबको बताऊँगा। ओके, बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा। सर, जो साधनाएँ होती हैं वो गुरु के बिना भी की जा सकती हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो लोग बोलते हैं शिव को गुरु बनाओ। हुँ। शिव को गुरु बना तो लेते हैं, कैसे बनाओगे आप शिव? शिव को गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। पहले शिव देखो जी, सबसे पहले शिव और माँ पार्वती, अकेले शिव को गुरु नहीं बनाया जाता। कोई भी देवी हुँ। देवता उनके साथ उसकी अर्धांगिनी होती है। बिल्कुल। शिव को गुरु बनाना लोगों को मीनिंग ही नहीं पता लोगों को, हुँ। और ये है कि शिव को गुरु बनाने के लिए आपको कपड़े, भगवा कपड़ा, चोला देना अच्छा। पड़ेगा। उसके बाद ये पन्ना होता है, जनेऊ होता है, खड़ाएँ हुँ। होती हैं, हुँ, सामान हुँ। माता गौरा का सामान होता है, 16 श्रृंगार, तब शिव को बनाते हैं। फिर भी कहीं न वो आपके परलौकिक गुरु हो गए। लेकिन दुनिया यहाँ पे हुँ। तो आपको गुरु बनाने पड़ेंगे। गुरु के बिना देखो माँ काली नहीं चलती, और देवी-देवता कई, आप सिद्धियाँ जितनी मर्ज़ी कर लो, साधना कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है आप साधना कर रहे हो, कोई गलत चीज़ आ गई, पूरा फैमिली बर्बाद हो। कितने मैंने केस सॉल्व किए हैं जिनके किसी को यक्षिणी लगी हुई, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, गलत यूट्यूब पे देख के साधना तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। वो बहुत। पूरी फैमिली भुगती है, इसलिए गुरु बनाओ। गुरु के बिना आप ये काम मत ही करो, आप दूसरा काम कर लो। ज़रूरी है इस जी। लाइन में अगर आना है तो हुँ। कफ़न बाँध के आओ इस हुँ, लाइन हुँ, में, हुँ। ठीक है? तो उससे मतलब भूत-प्रेत भी सच में होते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? कोई बुरी शक्तियाँ अभी भी हैं? हाँ, है। अगर अच्छी देखो अच्छी चीज़ है तो पॉज़िटिव है तो नेगेटिव ही है। तो हाँ। अच्छी चीज़ें हैं, न मैं तो देखता हूँ, मैं अपनी आँखों से सब सब देखता रहता हूँ। मैं स्टेशन पे जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे अच्छा। दिखता है। ओके। तो आपको कभी मतलब ऐसा डर-वर नहीं लगा कभी? या आपने कभी सोचा नहीं कि ये चीज़ मेरे पे भी हावी हो सकती है? होती हैं, ऐसा कि नहीं नहीं होती। जिस किसी जैसे कई बार क्या होता है किसी घर की शुद्धि करने हुँ, जाते हैं, हुँ। तो उसमें कई बार देव दोष होते हैं। ज़रूरी नहीं कि नेगेटिविटी चीज़ है, उनको दो। अब ये क्या करते हैं लोग, नाम ले लेते हैं, नाम ले लिया मैंने फलाने बाबे का नाम लिया, पीछे से आपके कुल देवी बाला सुंदरी है, किसी की काली है, किसी की नैना देवी चामुंडा जी, किसी की ज्वाला जी है। उसने अपने पूरे कुल का साथ दिया है, सडनली आप ले लेते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका बच्चा नहीं होता, बच्चे की शादी नहीं हो रही, काम बिगड़ रहे हैं, कष्ट कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो क्या कुलदेवी दोष लगता है। कुलदेवी का दिया चाहे छोटा लगाओ, अपने घर में हुँ। लगाना चाहिए, नहीं लगाना तो ऐसे किया करो, जैसे जहाँ पे आपकी कुलदेवी है तो वहाँ एक साल में जाया करो, मत्था टेका करो, उसमें क्या है। हुँ, हुँ, और कई हुँ। पंजाबी हैं वो दे देते हैं जगह, शहीदों को दे देते हैं, वो दे के उनको ये नहीं पता कि बाबा दीप सिंह बहुत कैड़े कैड़े हैं और पवित्र हैं। तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह के अगर 10 गुरु हैं तो साथ में बाबा दीप सिंह साथ ही चलेंगे। तो उनके पूरे गुरुद्वारे बने हैं बड़ी तेरी, वहाँ क्यों नहीं मत्था टेकते? 4 ईंटें हुँ। लगा के बना लेते हैं, फिर क्या होता है घर वाले शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ अच्छा। पे पंगा पड़ता है, उनके बच्चों पे हाज़िरियाँ, सवारियाँ, बड़ा बुरा हाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मत करो।
4 ईंटें लगा के कोई काली नहीं बन जाती, 4 ईंटें लगा के आपने मशाणी बना दी, ऐसा कुछ नहीं, पीर बाबा बना दिया तो वो पर भूत प्रेत ही आएंगे वहाँ पे, तो भूत प्रेतों को पूजोगे तो मरोगे तो भूत प्रेत की जोनी में जाओगे। हाँ देवी हाँ देवता को मानोगे, देवी देवता का कोई ये थोड़ा पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो उनको पढ़ो तो सही, अपने रिचुअल अपनी किताबें पढ़े तो ये सब कुछ है यहाँ पे। जी सर, जैसे हमारे हिंदू में बोला जाता है अगर आपको कभी भी डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है, आपका डर एकदम से दूर भाग जाएगा। पंजाबियों में बोला जाता है कि चौपाई साहब करने से आपके जो भी चढ़ा हुआ है कुछ या आपको दिख रहा है कुछ तो वो आपको थोड़ी राहत मिलने लगती है। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? देखो जी, पॉजिटिविटी देखो, गुरु ग्रंथ साहब वो चौपाई साहब का मैं क्यों करता हूँ कि मेरे साथ हो चुका है काफ़ी चीज़ें। अच्छा। मैं बहुत मानता हूँ चौपाई साहब, मैं करवाता हूँ लोगों को, मोस्टली पंजाबियों को। जो लोग हवन वगैरह नहीं कर सकते ना, गात्रे अमृत छके हुए हैं, तो हम समझते हैं ये चीज़ें। तो जैसे कि किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है या पितरों की प्रॉब्लम है, ये नहीं कि पंजाबियों के पितर नहीं होते, सबके होते हैं। तो अब उनके पितर को गलती करके कुछ ही बड़े बुजुर्ग या बहनें आई या बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो वो जा नहीं रहे घर में है, बस दूसरे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। तो एक बार मेरे पास केस आया था, मैं आपको डेमो देता हूँ उसका। एक बंदे का भाई ना दवाई पी के मर गया था कुछ, क्योंकि उस अच्छा। लड़की का कोई चक्कर था। वो लड़की किसी और कास्ट की थी और पंजाबी में बड़ी अनख होती है, तो उसके पापा नहीं माने, तो लड़की थोड़ी छोटी जात की थी। तो लेकिन वो बंदा दवाई पी के मर गया। फिर उसके बाद जो उसकी आत्मा घूमती रही उस घर में, तो उस भाभी पे गंदे सपने मलिन उसको दिखाई देता था। तो अच्छा। किसी उसके बच्चे, भाभी के बच्चों के रिश्ते नहीं थे होते, बिल्कुल जी नहीं। जी। तो एक दिन केस मेरे पास आया, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा भी आपने आपका कोई मरा हुआ है दवाई पी के? वो कह रहे पहले मैं मान नहीं रहे थे, एंड में वो मान गए। जब मैं मान गया, मैं आपको दिखता है, आपको सपने भी आते हैं, आपको साथ सोता भी हो, ऐसे बनता है, तो कह रही है हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। तो उसके बाद मैंने बच्चे को रिश्ते इसलिए हो रही, आपको हवन करवाना पड़ेगा। वो कह रहे हवन नहीं करवा सकते हम। तो मैंने बोला फिर 3 महीने आपको सेवा लगाता हूँ चौपाई साहब की, 11 पाठ एक दिन में पढ़ने, 5 मिनट का पाठ है, जैसे हनुमान चालीसा होती है। ओके। तो वो जैसे पढ़ना शुरू किया, 3 महीने उन्होंने बड़े को बुजुर्गों को दे दिया, उसकी मुक्ति शांति का नाम लेके उनका उसके अगले 3-4 महीने में बेटे की शादी होगी। सर देखिए, ये सब बातें तो हो गई बाहर के देश की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वो एक ऐसा केस जो आपने इंडिया में सॉल्व किया हो। हाँ, मैंने एक केस सॉल्व किया था इंडिया में। वो केस था कि माँ पे हाजिरी आती थी पहले, अच्छा। फिर उसके बाद बेटी पे हाजिरी आती थी। ओके। तो उन्होंने बहुत इलाज कराए, बहुत ज़्यादा, और मेरे पास केस आया था। पहले तो समझ नहीं आ रही थी भी क्या है, वो चीज़ बोलती ही नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत है, कई जगह पे वो गए, उन्होंने इलाज कराए, कभी काली बन गई, कभी क्या बन गई, कभी पीर आ गया, कभी कुछ। वो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा जगह पे गए, लेकिन कहीं निवारण नहीं हुआ। हमारे पास ना उसकी बहन लेके हमारी सिटी में रहती है, तो वो लेके आई थी केस मेरे पास। जब वो लेके आई केस तो मैंने देखा प्रॉपर्ली, तो एक नहीं काफ़ी चीज़ें उसको लगी हुई। तो उसका फिर हमने निवारण किया हवन से, 1 हवन, 2 हवन, 3, 5 हवन से वो चीज़ कटी। फिर उसके बाद कुछ अंश फिर रह गए, फिर करते करते वो केस 1.5 साल में सॉल्व हुआ था। ना सॉरी, 1.5 महीने में, ओके। 1.5 साल कह रहा हूँ, 1.5 महीने में वो केस सॉल्व हुआ था। और उसके बाद अब ठीक है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अभी अपनी अच्छी जॉब कर रही है और घर परिवार भी सही है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। ये इंडिया में कहाँ की बात होगी? ये पंजाब की बात है। अच्छा अच्छा, मतलब पंजाब में ही ये केस था। ओके। लड़की की एज क्या होगी वैसे? लड़की की एज अभी 26-27 साल होगी। जब आपने केस सॉल्व किया था तब? हाँ, तब वो यही थी, 26-27 साल। अभी लगा हुआ है उसको, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने सॉल्व किया? हाँ वाह, जी। ग्रेट। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो छलावा होते हैं वो रियल में होते हैं या सिर्फ एक मिथ है या सिर्फ एक ये बनी बनाई कहावत है? आपने कभी महसूस किया है इसको? नहीं, मैंने देखा है, छलावा होते हैं, छलावा बोलते हैं। और जहाँ पंजाबी में एक और भी लैंग्वेज बोलती है इसको, वड़ेवा, वड़ेवा बोलते हैं, छलावा बोलते हैं, होते हैं। हमारे तो उधर ज़्यादा हैं। एक बार की बात है, मैं छोटा था अपनी बहनों के साथ, मैं छोटा हूँ, सब मेरी 3 बहनें हैं। ओके। तो हम वहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी गांव में रहते थे। तो हम जाते थे बाहर को, तो शाम का टाइम था, बाहर जा रहे थे, तो एक ऐसी काली चीज़ हमारे पीछे पड़ी और मैंने खुद देखा, ऐसे लंबी होती गई, इतनी ज़्यादा लंबी हो गई। फिर ना ऐसे ही उसने जंप मारा, जैसे स्प्रिंग लगा, जंप मारा और गैप हो गई। तो उसके पहले भी हमने बहुत किस्से सुने थे कि वो छलावा जो होता है वो डराता है सिर्फ आपको। बंदर हाथ में लिया हमारे दादाजी ने,
तो वो बंदर देखते देखते बकरी बन गया। बकरी बनने से बाद फिर वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, खच्चर होती है जैसे घोड़ा टाइप छोटी, वो बन गया। तो ये चीजें हैं कि ये छलावा बोली जाती है। हमारे उधर तो बहुत ऐसी चीजें हैं। जो मतलब आप कह रहे हो कि एक लंबी सी चीज थी, मतलब किस तरीके की दिखती थी थोड़ा? को ऐसी चीज थी ना, तो उसका कोई रूप रंग था, बस इस लंबा से जैसे खंबा होता है, हाँ, पर ऐसे लगता था अभी कुछ शैतानी चीज है। मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो एकदम से कुछ धुआं सा, काला सा, काला सा धुआं, और लाइट। छोटी छोटी से ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर हम तो भागे वहां से, जैसे ही भागे सब भागे, बहनें और मैं सब। जब उसके बाद उसने जंप मारा ऐसे करके, फिर उसके बाद गायब हो गया। अच्छा, मैंने ना एक सीरियल देखा था, उसमें छलावा की बात हुई थी। खैर मुझे तो काफ़ी डर लगता है इन सब चीज़ों से, बट मैं पूछना चाहूँगी कि वो ना गाड़ी में जा रहे थे, तो वो उनके पीछे छलावा था, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा करके पीछे मुड़ के देख लिया, तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अगर हमारे पीछे कभी कोई छलावा वाला, वो हमने पीछे मुड़ के उसे अपने आई कांटेक्ट से देख लिया, तो वो आ जाता है क्या? मोस्टली छलावा ऐसा नहीं करते। छलावा जो होते हैं वो सिर्फ डराते हैं बंदे को, अच्छा। मजाक मजाक करना, डराना। दूसरी भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, चरस्ते से कोई चीज़ लगनी, या फिर पीपल के दरख्त से आप गुजरे हो, या लड़की का वाल चरस्ते पे आ गया, या फिर जब पीरियड आता है, इसलिए कह रहे हैं लड़कियों को प्रॉपरली जो पैड है प्रॉपरली बांध के भेज। जब चरस्ते पे भी आ गया ना वो चीज़, खून से भी चीज़ें आ जाती हैं, वालों से भी चीज़ें आ जाती हैं। और यही होता है कि जैसे लड़की खुले बाल करके चरस्ते च गई, उसने परफ्यूम वगैरह लगाया। अगर परफ्यूम वगैरह लगाने का शौक है तो पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, जरूरी कोई जाप करो, या फिर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, या पंजाबी हो तो चौपाई साहब, या फिर रहरास, कुछ ना कुछ करने, पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, अगर भूत चढ़ जाता है किसी पर, तो उसका मोटिव क्या होता है? उसे क्या चाहिए होता है? वो क्यों आता है? देखो, ये मोटिव कई तरह के होते हैं। जब जैसे कोई लड़का था, वो शादी, किसी की लड़की को प्यार करता था, अचानक से लड़की ने किसी और के साथ कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। अब उसका मोटिव ये होगा, कोई ऐसी लड़की ढूंढता है जिसको जो कुंवारी हो, तो पसंद कर पसंद, सके। वो सुंदर हो, तो मैं उसको पसंद करके उसको बीवी बना के रखूँ, गर्लफ्रेंड बना के रखूँ। उसकी हवस तो खत्म नहीं होती, मर जाता है, मुक्ति हुई नहीं, प्रेत जोनी में है। तो ज़्यादातर लड़कियों में आजकल, बहुत ज़्यादा लड़कियों में ये हो रहा है कि शरीर में चीज़ें हैं। उनको प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे नाभि में दर्द होगा, नील के निशान पड़ेंगे, अच्छा, अच्छा। रात को नींद नहीं आएगी, कंधे दर्द होंगे, सिर भारी होगा, काम नहीं बनता, और धीरे 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 अंदर अपना कमरा बंद के रहने का, किसी दोस्ती, पता है सडनली कई लोग चेंज हो जाते हैं, बिहेव चेंज हो जाता है, खाना कुछ और पसंद होता है, बाद में कुछ और हो जाता है, तो गालियाँ निकालनी, गुस्सा करना, ये वो, तो उनमें ये नेगेटिविटी चीज़ पाई जाती है। ओके। और जैसे कोई स्थान है, मैंने कई बार देखा है कि मंदिरों के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पावर होती है, तो हमें हमें कहा जाता है कि नेगेटिव पावर वहाँ जन्म लेती है जहाँ पर माहौल ही नेगेटिव होता है। मंदिर हो गया, और मस्जिद हो गया, और गुरुद्वारा हो गई, ये तो बहुत ही पवित्र जगह है। इनके आसपास भी क्यों ये सब चीज़ें नेगेटिव आत्माएं घूमती हैं? पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बंदे को दोष लगे होते हैं, दोष, तो दोष का पिछले जन्म का कोई कर्म दोष है, कुछ लगा है, तो उसका निवारण है। देखो, आज उसका इतने बजे हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में वो चीज़ निकलनी है, वो चीज़ निकली वहाँ से, अब वो खड़ी होगी, अब कोई दूसरी ढूंढेगी, वो जाना नहीं चाहती। ये तो कोई अच्छा बंदा है, जो कोई अच्छा बाबा निकालने वाला निकाल देता है। आम लेडीज में कई लोग जाती नहीं, वो जाने ही नहीं देते, तो वो मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, जब दूसरी कोई बंदा लेडीज गए उसमें घुस गए। ओके। सर, ऐसा कोई मंत्र बताइए हमें जिसमें जिसे नहीं, व्यवसाय पैसा। सर, ऐसा कोई मंत्र बताइए हमें जिसे जाप करने से पैसा की समृद्धि हो और व्यवसाय की समृद्धि हो। मंत्र तो लक्ष्मी का है, ओम अच्छा। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमो, ये मंत्र है। अगर आप करोगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। ये है कि इसमें क्या होता है कि संकल्प लेना होता है, और इससे अच्छा तो मैं आपको सुझाव दूंगा, एक दुर्गा सप्तमी में एक लक्ष्मी स्तोत्र है, मैंने बहुत लोगों को करवाया, बहुत कारगर है।
वो लक्ष्मी स्रोत्र क्या क्या है कि आप संकल्प लेके बैठ जाओ, 41 दिन बोलो, लेकिन 45 दिन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली एक पाठ कर लो, पर मैं तो 11 पाठ कहूंगा, छोटा सा है 2-3 पेज का। तो 11 पाठ आप डेली करते हो तो माता को आपने उसका हवन भी होता है, पर अगर लोग हवन नहीं कर सकते, थोड़ा पाठ बढ़ा दो, उसमें क्या है। तो जो भी पाठ पढ़ना शुरू कर देता है उसके घर में लक्ष्मी की दिक्कत आती नहीं। बंधन, लक्ष्मी बंधन भी खोल, माता को बेनती करनी पड़ती है, लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मेरी मदद करो, हे माँ जगजननी लक्ष्मी माता, लक्ष्मी स्वरूप में। तो मेरे घर में कोई लक्ष्मी का बंधन है, बिजनेस का बंधन है, खोलिए, पैसा आए, वैभव आए, काम बने। तो संकल्प लेना, मेरा नाम ये है, ये मेरा कुल गोत्र है, कि मैं आज से तुम्हारा लक्ष्मी स्त्रोत्र पढ़ता हूँ, तो माता मेरे पे कृपा करो। जैसे ही आप संकल्प लेके जल छोड़ दो, जब बिना जल से भी ले सकते हो, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। मेरे को नहीं लगता कि सवा महीने आप अगर पढ़ लिया ना आपने, तो पैसे की कमी नहीं आती। मैंने बहुत लोगों के ये किए हैं, ये वाला करवाया। एक कनाडा में लड़की जाने वाली थी, उससे पैसे का इंतजाम नहीं होता था, तो वो हो गया। और एक लड़की का रिश्ता छूट रहा इसी वजह से, क्योंकि वो ना बड़े अमीर घर में रिश्ता कर दिया, लेकिन उनका पैसा नहीं बन रहा था। वो बोले थी फलाने जगह पे हमें शादी करनी है, बड़ी जगह, अच्छी धूमधाम से। तो उसके बाप को भी मैं बोला था ये पढ़, तेरे को पैसे की कमी नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कहाँ कहाँ से पैसे आए। तो उसकी बेटी का, आज वो ऑस्ट्रेलिया बैठी है लड़की। मतलब ये सच में वर्क करता है? करते हैं, देवी देवता करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। मैं आपको एक केस बताता हूँ कि ये सच है, लुधियाने का केस है। एक लड़की की शादी हुई थी। वो लड़की को पितृदोष था, लड़की की साइड से भी, उसके पापा की डेथ हुई थी, लड़के की साइड पे भी पितृदोष था। ज्यादातर मैं देखा दोनों की कोई लव मैरिज या कुछ होती है, उनको सबको एक चीज होगी, तो वो लड़की को भी होगी, वो फैमिली को। तो ये काफी केस होता है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों के ना शरीर में जो नेगेटिविटी होती है वो लेडीज को होती है, वो तंग करेगी आदमी को। आप आदमी को दिखाते रहते हैं पूरी जगह पे, लेकिन जो बंदा पकड़ने वाला पकड़ लेता है, तो वो लेडीज को प्रॉब्लम है, वो अच्छा। जान के इसको कर रहा है। तो ऐसे ही ना, वो लड़के लड़की को दोनों को प्रॉब्लम थी, बच्चा नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने गोद बेटी ली। जैसे गोद ली, 2 महीने बाद वो लड़की को बुखार आया, टैग सा कुछ हुआ, तो वो डाउन सिंड्रोम ऐसे हो गई, कुछ भी नहीं। तो वो बहुत जगह पे उन्होंने गए, बड़ा इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने देखा मेरे पास कर्म दोष पितर दोष लगे हुए हैं, तो उसका एक ही निवारण था। मैंने बोला जिस मर्जी तांत्रिक पे चलो, जहाँ मर्जी चलो, इसका इलाज नहीं, इसका इलाज शिव कर सकते हैं। आप शिव जी के जल चढ़ाना शुरू कर दो। जैसे जल चढ़ाओगे, उसमें क्या कहते हैं, काले तिल और कच्ची लस्सी वाला डालोगे, शिव जी को चढ़ाओगे और पूरा समर्पित करो, और वो जल को घर में लेके आओ, उसको बच्ची को पिलाओ। धीरे धीरे जैसे पिलाना शुरू हुआ तो काफी फर्क पड़ गया। अच्छा, वो दोबारा हुई थी ठीक? हाँ हो। अच्छा, कितना टाइम लग गया था मतलब? उसको 3 महीने लग गए थे। ओके। 3 महीने लगे थे। 3 महीने उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके जल चढ़ाया। उसकी माँ बहुत रोती थी, क्योंकि अपनी औलाद हो नहीं सकी, किसी की ली तो उसका बच्चा भी ऐसे हो गया। तो कहीं ना कहीं इनको पितर दोष था। तो मैंने उनको एक हवन करवाया था। मैं हवन से विधियां करता हूँ, हवन ने भी काम किया। और वो जो उसको बताया था कि शिव शंकर को, जो जहाँ काम किसी देवता से ना हो, कहीं एंड में शिव शंकर ही भोलेनाथ वो ही करते हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे आपने बताया कि कोर्ट कचहरी, जैसे आपने एक अभी बोला, तो जो हनुमान शक्ति जो होती है वो उग्र होती है इन सब केसेस में, जैसे कोर्ट कचहरी हो गए, नेगेटिव पावर वगैरह हो गई, या कोई नेगेटिव थिंग हो गई घर में? नहीं, हनुमान जी की पावर, हनुमान जी को तो वो तो साक्षात आज कलयुग में है, माँ काली हनुमान जी। हनुमान जी की पावर बहुत है जी। देखो, भूत प्रेत तो ये चीजें सब हट जाती हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ लोग समझते नहीं। देखो, भूत प्रेत इसका निवारण हनुमान चालीसा से, सब पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने से सब कुछ होता है। पर आगे देखो, अगर वो ब्रह्म राक्षस या कोई ऐसी आगे ऐसी चीज है, ऐसा कोई प्रेत या ब्रह्म राक्षस है, उसने इतने पाठ पूजा हनुमान चालीसा के किए हैं, कई कुछ किया, उसने मंत्र किए हैं, तो उस पर वर्क नहीं करेगी ये चीज। अच्छा। उस पे वही आता है, जब आपने गुरु धारा है, तो फिर वो गुरु मंत्र ही काम करता है आपका। तो गुरु के हो तो वो चीजें सब पीछे हट जाती है, फिर वहां पे गुरु की शक्तियां काम करती हैं। ओके ओके ओके। सर, जैसे अभी हमने पूरी कॉन्वर्सेशन में पितृदोष की बहुत बात करी है, तो इसकी निशानियां क्या क्या होती है, कैसे पहचाना जा सकता है इसको? अभी मैंने आपको बताया ना, पितृदोष, जिनके घर में पितृदोष होता है उनमें क्या होगा कि बाप बेटे की नहीं बनती आपस में, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, पैसा आता है निकल जाता है, एक्सीडेंट केस होते हैं, दवाइयां वगैरह जो होती हैं नहीं खत्म होती घर में। उसके बाद क्लेश होगा, उसमें ये होगा कि
जब बच्चा हो नहीं होगा, जब बच्चे की शादी टूट जाएगी, जब बच्चे गिरेंगे, लेडी के कंधे भारी भारी रहेंगे, सिर भारी रहेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, मलीन सपने आएंगे, शराब की तरफ पोर्न वीडियो बच्चे देखते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्शन अच्छा होना, अच्छा अच्छा। और शराब की जुए की तरफ जाना। तो ये काफ़ी और भी निशानियाँ होती हैं पितृदोष की। तो ये मोटी मोटी क्लेश वगैरह, हर टाइम क्लेश ही रहेगा आपके घर में, मिनट में लड़ाई हो जाएगी। अगर कोई खुशी का काम करोगे ना, जैसे पार्टी है, जब माता का कोई जागरण कुछ करवाया, उसके बाद साथ में लड़ाई, उसमें लड़ाई जैसे ही होती है, आपकी खुशी आई उसी टाइम शादी ब्याह में कलेश लड़ाई हो जाता क्लेश है। हो जाएगा। तो ये पितृदोष की निशानी होती है। ओके, और इसको मतलब किस तरीके से ठीक किया जा सकता इसका यही है कि आप ज़्यादा, तो कोई है बंदा जो कर्म दोष पितृदोष काटता हो, कोई जो अच्छे लेवल का, तो उसी से हवन करवाए गायत्री मंत्र का, गायत्री पितृ गायत्री का, तो वो होगा। जहाँ फिर अगर कोई किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है, तो फिर वो एक काम कर सकता है, अपने पितरों का नाम लेके संकल्प ले कि मेरा नाम ये है, मेरा कुल गोत्र है, मैं ये जो जाप कर रहा हूँ, चाहे चौपाई साहब करे, 11 करने हैं, चाहे शिव चालीसा पढ़े हर में। वैसे तो अगर राम राम का जाप करे ना, ठंडे जाप करे, ओम वाले कोई ना करे, जय श्री राम, श्याम सदा शिव, राम राम के जो जाप करे 1 घंटा डेली करके उनको दे दे। जैसे ही आप देना शुरू करोगे, वो पितर आपके सफ़ेद होंगे, उनकी मुक्ति शांति होगी, या पितर लोक में स्थान मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है सब कुछ। सर, जैसे आप ये सारी चीज़ें चीज़ों का निवारण करते हो, तो अगर किसी को हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या आपसे अपना कोई दोष हल कराना चाहता है, तो वो आपके स्थान पर आएंगे या आप जाते हैं? किस तरीके से आप करते हैं कांटेक्ट, बताइए। नहीं, ऐसा है कि देखो, मेरे को व्हाट्सअप लोग करते हैं, आप व्हाट्सअप में। कैमरे पे देख के बोलिएगा, ये बात है ना। हाँ, मेरे को ना लोग व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप में ये होता है कि जैसे मेरे पास केस आते हैं, कनाडा के काफ़ी हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया के तो ज़्यादा ही हैं। तो मुझे फ़ोटो डाल देते हैं, फ़ोटो पे मैं बता देता हूँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे ही वो उनको पता लग जाता है भी ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो वो फिर अपना हवन के थ्रू, मैं वैदिक हवन मंत्र जो होते हैं ना, उनसे हवन करता हूँ प्रॉपरली। तो एक दिन कई लोगों की चीज़ें बारी होती है, एक दिन में नहीं होती, जब 5 हवन लग जाते हैं, तो साथ में मैं रेमेडियाँ भी करवाता हूँ साथ में, तो उनका निवारण हो जाता है। बस ये है कि मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे लोग, जहाँ फिर मेरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वो करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि पैसा कैसे आए, व्यवसाय में हमें कामयाबी कैसे मिले, उसके लिए एक मंत्र, शादी के लिए, पारिवारिक संबंध के लिए कोई मंत्र होता है? हाँ, शादी के लिए मंत्र होता है। शादी के लिए देखो, शादी के लिए आप एक नॉर्मल मंत्र कर सकते हो। अगर आपके वैसे तो शिव है जो मेन तो शिव है, महादेव और माँ पार्वती। शिव की शक्ति आदि शक्ति माँ पार्वती को ही बोला गया, जगदम्बा जगजननी है वो। तो आप जब माता का कोई मंत्र ले लो, ओम दुम दुर्गाय नमः। फिर जहाँ फिर अगर करना है तो शिव जी का मंत्र, लेडीज है वो नमः शिवाय कर सकती है। ओके। हाँ, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बंदा भी नमः शिवाय कर सकता है, लेकिन ओम नमः शिवाय मत करना, क्योंकि ओम नमः शिवाय जा तो आपने गुरु धारा है, गुरु का ओम का थोड़ा होता है, उग्र होता है। ये लोगों को नहीं पता चलता, हमें तो पता है, लेकिन ये उग्र है। आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। जहाँ श्याम सदा शिव का जाप करो, उसी से भी हो जाता है। जहाँ फिर लक्ष्मी नारायण वासुदेवा का ही जाप कर सकते हो। कितने मंत्र हैं, आप करो, सच्चे मन से करो तो सारे काम हो जाते हैं। हनुमान जी की आपने बात की थी, मैंने एक बात बताता हूँ कि जैसे कोर्ट कचहरी का केस होता है, कुछ होता है, तो लोग कहते हैं 11 लड्डू एक मीठा पान हनुमान जी को एक लंगोट, आप अरदास लगा दो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 11 चालीसा हनुमान चालीसा डेली की पढ़ सकते हो 41 दिन, तो फिर तो आपके वारे न्यारे सारा काम हो जाता है। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर ये भोग प्रसाद दे के आप अरदास लगा सकते हो, इसी से भी काम हो जाते हैं। ओके ओके ओके। सर, कर्म दोष क्या होते हैं? कर्म दोष होता है, देखो जी, कर्म दोष बहुत बड़ा दोष होता है। कर्म दोष में कोई नहीं बच सका इससे। जो मेरे पिछले जन्म के जो कर्म दोष होते हैं, या इस जन्म में जो किया है वो मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो होता था कर्म दोष पिछले जन्म का किया था अगले जन्म में। अब आज कलयुग है, आगे किसने देखना है, जो करोगे साथ साथ में मिल जाता है। जैसे कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो सडनली हमारे बेटी होने वाली थी, पहले भी एक बेटी है, तो हमने वॉशिंग करवा दिया।
कर्म स्टार्ट हो गया, कर्म दोष लग गया आपको, तो उसमें बिजनेस भी आपका डाउन हो जाएगा। तो कर्म दोष, आपने एक लड़की लेडीज है वो बड़ी अच्छे नेचर की है, लेकिन आप जेलस करते हो, आप उसकी पीठ पीछे बोलते हो वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो गंदी है, या कुछ करैक्टर के बारे में बोलते हो, वो भी कर्म दोष में आता है। आप अच्छा। किसी की जमीन हक खाते हो, जमीन खाई आपने, किसी के साथ पैसे खाए, वो भी कर्म दोष होता है। कर्म दोष, अच्छा। इसको ही कर्म दोष बोलते हैं। कर्म दोष का यही निवारण है कि आप दान पुण्य करो और भक्ति के मार्ग में आओ। तो जैसे नारायण जी का पाठ है ये दुर्गा सप्तमी में, जो लक्ष्मी स्तोत्र में भी लिखा हुआ है कि लास्ट में कि कर्म दोष बदल जाते हैं सिर्फ हरि कृपा से, नाम लेने से बदल जाता है सब कुछ। तो परमात्मा का नाम इतना है कि अपने आप को सुधारो, नशों से दूर रहो और बुरे काम मत करो, किसी की बहू बेटियों के बारे में मत बोलो, किसी के बारे में मतलब जो अगला जो करता करने दो। तो ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करो, तो फिर कर्म दोष लगते ही नहीं बंदे को। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान जी की इतनी पूजा करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम हर सोमवार को व्रत रखते हैं, मंगल को व्रत रखते हैं, उसके बावजूद हमें फल नहीं मिल रहा। इसके पीछे क्या कारण है और इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? इसके देखो काफ़ी कारण हैं। कई लोगों के पिछले जन्म के पाप कर्म किए होते हैं, तो उसका भरपाई नहीं हो पाती। आप जितनी पाठ पूजा करते हो एंड में आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है परमात्मा से। आप ए भगवान को छोड़ के किसी की सुन के दूसरे भगवान के पीछे पड़ जाते हो, तो वो जो जैसे हनुमान जी की कुछ साधना कर रहा है इतनी, या पाठ कर रहा है, सडनली आपको नहीं मिला, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसे ही जो आप पाठ पूजा उतना लेवल का कर लेते हैं, तो वो अपने आप कम हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, आपके घर में पितर दोष है, आपके पितर तो प्रेत जोनी में बैठे हैं, आप जितनी मर्जी पूजा कर लो, ना कोई देवता आने देंगे घर में, ना कोई अच्छा। चीज आने देंगे। तो जितनी पाठ पूजा करोगे उनको ही जाएगी, जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत जोनी से बाहर नहीं आते, तो आपका कैसे बन जाएगा? सर, लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा होता है, आपके कर्मों पर ही डिपेंड करती है आपकी आने वाली चीज़ें। तो अगर किसी के कर्म सही है, भले ही उनके पूर्वजों के कैसे भी कर्म रहे हों, बट अगर उस इंसान के कर्म अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें उस पर क्यों इफ़ेक्ट कर रही हैं? नहीं, देखो जो कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए, उसका सूर्य उच्च का है या कुछ भी है, बीच में कुछ ना कुछ शनि, देखो कुंडली के हिसाब से देखो शनि उसमें आता है, उसकी पे दृष्टि होती है जिसने पिछले कुटुंब में उसके पूरे परिवार में कोई गलत हुआ है, अच्छा, अच्छा। कोई दोष लगा है, तो वो शनि उस पर दृष्टि डालता है। तो इसलिए कहता हूँ पिछले जन्म का कोई कर्म होता है, चलो वो भी नहीं है, तो इस जन्म में क्या होता है कि आप पाठ पूजा कर रहे हो, उस लेवल तक पहुंचे नहीं। जब जिस उस लेवल तक तुम पहुंचोगे तो भगवान तुम्हें, अच्छा एक और भी होता है, कई लोग पाठ पूजा करते हैं, जो मेन पॉइंट है, बहुत लोग पाठ पूजा करते हैं लेकिन सारी जीरो हो जाती। क्यों? आप घर में चुगलियां करते हो, हाँ, अपने माँ बिल्कुल। बाप को इज्जत नहीं देते, बिल्कुल। माँ को पानी का गिलास नहीं पूछते बच्चे आजकल के, तो फिर कैसे, कौन सा फल, कैसा फल? तो ये तो नॉनसेंस वाली बातें होगी ना। जो जी, माँ जी। बाप है, जिसने पैदा किया है, उसको नहीं, अब शादी करा के बीवी तुम्हारे लिए सही होगी, माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हो, क्यों भाई? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये फिर जब कितना पाठ पूजा कर लो, जीरो है सब कुछ। जग जननी हमारी आदि शक्ति माँ भगवती जिससे निकले हैं, कामाख्या माता, वो हमारी कामाख्या तो हमारी माँ ही होगी एक किस्म की। जब उसको ही हमने रोल दिया, तो फिर तो पाठ पूजा को भी फायदा ही नहीं हुआ। मैं बहुत लोग देखता हूँ इतना दान पुण्य करते हैं, इतना कुछ करते हैं, एंड में जीरो। घर में आएंगे बच्चे को मारना, हाँ। वाइफ को इज्जत नहीं देनी प्रॉपरली। अरे वो लक्ष्मी का लड़ाई स्वरूप करना, है, झगड़े वो करना। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वाइफ और नारायण को दो। अगर तुम बॉन्डिंग बना के रखो, उसे प्रॉपरली इज्जत दो, मान दो, तो पैसे की कमी तो पैसे नहीं आती। बिल्कुल। चाहे तुम पाठ पूजा ना करो, अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपनी जो अर्धांगिनी शादी करके लाए हो तो उसको प्रॉपरली रखो, बच्चे पाल लो, इसी में भी परमात्मा खुश है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसा आपने कहा कि पिछले जन्मों के कर्म, तो क्या पुनर्जन्म सच में होता है? होता है। देखो जी, मेरे पास एक केस आया था, उसमें क्या था कि मैंने देखा था कि वो लेडीज इस टाइम बहुत परेशान है अपने बेटे को लेके, अच्छा। बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो उसका हस्बैंड था, वो हस्बैंड वाइफ पिछले जन्म में, तो वो लेडीज और हस्बैंड बड़े खुशी जिंदगी थी उनकी। तो एक कोई बाबा था शायद, उसने कोई बुरी नज़र डाली होगी उस लेडीज पे, तो उसने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड ने उसको मार दिया था। तो मारने के बाद वो बंदा शायद, पता नहीं क्या इनका कोई जोर था, पर जो मुझे दिखा तो मार दिया था, शायद जला दिया था, कुछ ऐसा किया था। उसके बाद अगले जन्म में वो ही लेडीज आई, पर अच्छा। वो जो बंदा साधु जो मरा था जी। वो इसका बेटा, ओह! और बेटा, बाप मर गया, बाप को मार दिया,
उसके बाद बेटा रह गया, बेटा दूर रह रहा है, दूसरी जगह पे चला गया, आउट ऑफ कंट्री। माँ दुखी है इधर, ना माँ बाप का कहना मानता है। तो वो यही हो गया, आपने जो किया था इस जन्म में वो बदले ले रहा है। ना तो शादी करवाने के चक्कर में है, ना ही माँ के पास आता है। पहचानते कैसे हैं मतलब लोग? प्रशांत है कि दिख जाता है। जैसे अब अच्छा। आप देवी देवता को बोलते हो ना, जैसे कोई आता है हमारे पास केस तो बता, जो भी आज जैसे हनुमान जी का, तो हनुमान जी के तो कुछ चीजें भाव करती हैं, कुछ चीजें प्रत्यक्ष बताती हैं कि इसका ये है, तो वो दिखा देती हैं। कुछ चीजें स्क्रीन पे दिखाती हैं, टीवी दीवार पे टीवी सा चलता है तो उसमें वो चीजें आ जाती हैं, तो सारी उसकी फोटोज वगैरह। तो ये दृष्टि, जिसके पास दृष्टि है वो देख लेता है। जहाँ कई लोगों के पास दृष्टि नहीं है, भाव है, भाव से चीजें बता देती है, तो उसी से पता चल जाता है। जी सर, जैसे आपने बताया पुनर्जन्म में पहचान लिया जाता है और ये रियलिटी में भी होता है। तो जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान 2016 में गया, ठीक है, तो 2016 में गया तो तुरंत उसका जन्म होता है कहीं पर, या 2 3 4 साल बाद जाकर होता है? अगर तो अच्छे कर्म किए, किसी ने बहुत अच्छा पाठ पूजा की है, अच्छे कर्म किए, तो थोड़ा टाइम ही लगता है, अपना जो भुगतान करना पड़ता है। तो साथ साथ में भी हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं, जन्म लेता है, दूसरी जगह पे ले अच्छा, लेता है। तुरंत? हाँ, तो कई बार क्या होता है, आपने पाप कर्म इतने किए, आपके कर्म दोष इतने हैं, कहीं कुछ किया है, तो आपको तो क्या पता नहीं कितने 84 लोग लाख जूनी पर चाँदी नहीं भुगतनी पड़ती, लेकिन जूनों में जाना पड़ता है। आपने ओके। बुरे किए हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तोते की जून मिलती है। तो आप ऐसे करके बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा, जो आपने गलत किया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर, मैंने तो ये सुना है कि जो इंसानी जन्म होता है, इंसानी रूप में जो जन्म होता है, वो आखिरी जन्म होता है हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आखिरी जन्म। देखो, मैं अभी एक आप बात बात बताता हूँ, मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं। कई घरों में लोग जो है ना, जैसे कि मैंने एक घर में गया था, उनके घर में ना पहले बहुत ज़मीन थी, बहुत जायदाद थी। तो दादे-परदादे 3 पीढ़ी पहले, च 4 पी च ती ती तीसरी पीढ़ी पहले, चौथी पीढ़ी सॉरी, जी। उसमें पाठ पूजा होती थी बहुत ज़्यादा। जी। तो पाठ पूजा होती थी, बहुत ज़्यादा गद्दी वगैरह लगती थी। उसके बाद फिर वो जो चौथी पीढ़ी वाला बंदा था, उसने देखा आगे बच्चे खराब हैं, कोई संभालने वाला नहीं, वो अपनी गद्दी बांध जाता है, कुछ भी करता है। चलो, उसके बाद जो 3 पीढ़ियाँ थी वो बर्बाद हो गई। ज़मीन गई, बच्चे बिल्कुल खराब हो गए, कुछ भी नहीं है, नशे करते ये वो 3 पीढ़ियाँ। फिर उनमें एक बच्चा जन्म लेता है 3 पीढ़ियों के बाद। वो जो घर में पाठ पूजा वाला, वो पूरा अपने कुल तारता है, सारा कुल का निवारण करता है। हर बार देखा है कि 3 पीढ़ियाँ उनकी अच्छी रहेंगी, 3 पीढ़ियों के बाद फिर कोई ना ऐसा पैदा होगा, तो ये सर्कल चलता ही रहता है। तो वो बंदा ना, वो एक उनके देखा था मैंने, एक बेटा जिसने पहले पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए थे, तो उसका चंद्रमा था ना बड़ा नीच का था, और बुद्धि उसकी भ्रष्ट थी। ना तो उसने माँ की इज्जत की, बिल्कुल भी, अपनी वाइफ को मारता था। आगे उसके बच्चे भी ऐसे हैं, माँ की कोई इज्जत ही नहीं, सेम चीज वही दोहरा रहे हैं। तो पहले दादे करते थे, फिर वो लड़के के पिता, फिर वो 3 पीढ़ियां गए, फिर तीसरी पीढ़ी पे एक लड़का दिखा मैंने उनके घर में, वो पाठ पूजा करता था। मैंने बोला भी इनका कलान होगा। वो बंदे ने पाठ पूजा करके अपना घर सुधार लिया, भाई भतीजे सब। पहले कोई काम नहीं करता था, सब जमीन बिकी, सब कुछ। फिर वो बच्चे ने पाठ पूजा इतनी करके अपने भाइयों को, अपने पिता को सेवा की, और वो क्या कहते हैं, जो साधना शक्तियां, जो सिद्धियां हासिल की, तो उसमें उसका घर सही हो गया। पर वो जो लड़के को देखा ना, वो उसी घर का पितर था। अच्छा। वो जो लड़का था ना, वो मैंने एक चीज देखी, तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी थी जो लड़के की, वो लड़का उसी के घर का पितर था। ओके। वैसे पितरों को कभी जन्म नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा। ना बड़ा सही नहीं होता। अगर वो पितर इस लाइन में आया पाठ पूजा वाली, तो पूरी जिंदगी उनकी सुधार देगा, पूरा घर परिवार सही रह जाए होगा उनका। अगर वो बच्चा कहीं से भी गलत संगति में पड़ जाता है, तो वो फिर उसकी तो पूरी फैमिली फिर खराब, नाशी हो जाएगा। ओके सर, आपसे मेरी जो कॉन्वर्सेशन है मैं यहीं पे साइन आउट करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि किस तरीके से हम तंत्र मंत्र करते हैं या किस तरीके से वशीकरण होता है, बल्कि जाना उसके निवारण के बारे में। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आप मेरे से या सर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए।